वेलकम टू बीपीएससी कॉर्नर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जो भी स्टूडेंट बीपीएससी ट्री 2.0 के लिए अभी भी मतलब उसका एग्ज़ाम बाकी है जिन लोगों का, उसके लिए फ्रेंड्स ये करंट अफेयर्स है। और प्लस जो भी स्टूडेंट आप बीएसएससी इंटर लेवल वैकेंसी को देने जा रहे हैं उसके लिए काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं। फ्रेंड्स, आप देखे होंगे जो भी आपका ट्री 2.0 में जो आपका पहला पेपर हुआ था पहले दिन का, तो उसमें जो है काफ़ी अच्छी खास संख्या में जो है करंट अफेयर्स के सवाल आए थे। तो हमेशा बीपीएससी का ये ट्रेंड रहता है क्या कि करंट अफेयर्स कम से कम आराम से वो 10 से 15 क्वेश्चंस जरूर पूछती है फ्रेंड्स। तो इसलिए इस वीडियो को जाते जाते आप ज़रूर देख लें। जो भी स्टूडेंट जिनका एग्ज़ाम अभी बाकी है फेज़ 2 के लिए ट्री 2.0 का एग्ज़ाम, जिन स्टूडेंट का बाकी है, प्लीज़ वो इस वीडियो को देख ले। और जो भी स्टूडेंट दरोगा का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या फिर बीएसएससी इंटर लेवल का, तो उन लोगों के लिए करंट अफेयर्स तो हर एग्ज़ाम का एक अच्छा खासा पोर्शन बन गया है फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ से अच्छे संख्या में जो है सवाल पूछे जाते हैं। तो बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज का इम्पॉर्टेंट वीडियो और देखते हैं हम पहले सवाल को। देखिए, आपका पहला सवाल है, हाल ही में किस राज्य की जदेरी नामकट्टी कन्याकुमारी मैटी केला और चेदी बुट्टा साड़ी को जीआई टैग प्राप्त हुआ है? तो ये किस राज्य को फ्रेंड्स जीआई टैग प्राप्त हुआ है? तो नाम से भी कभी कभी क्या क्या हम समझ जाते हैं कि जैसे नामकट्टी कन्याकुमारी मैटी केला, तो ये ऑब्वियसली कहाँ से हो सकता है? तो तमिलनाडु से होता है। तो इस नामों को भी हम जोड़कर कभी कभी स्टेट को जो है निकाल सकते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा फ्रेंड्स, यह जो है तमिलनाडु का जो है ये सभी जो है चीज़ों को जीआई टैग मिला है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट सवाल में आपका दिया गया है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विदेशी शिक्षण संस्थानों के लिए मसौदा जारी किया है। इसके बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखते हैं कथन क्या है फ्रेंड्स। यूजीसी ने दूरस्थ और ऑनलाइन शिक्षण माध्यमों के से प्राप्त डिग्री पर सीमाएं लगा दी हैं और ये दिशा निर्देश विदेश के विश्वविद्यालयों से हासिल की गई है डिग्रियों की समकक्षता का आकलन करने और उन्हें मान्यता देने के लिए जारी किए गए हैं। आपको बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन जो है सही है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर एक और जो दोनों कथन है दोनों ही सही है। तो याद रखिएगा ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल है हमारा, भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में डीजी यात्रा सुविधा शुरू करने वाला क्षेत्र का पहला हवाई अड्डा कौन सा बन गया है? तो याद रखिएगा पूर्वोत्तर क्षेत्र में पूछा है फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोपीनाथ बोरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। फ्रेंड्स, क्विक रिवीजन के तौर पर लीजिएगा और प्लीज़ वीडियो को जाने से पहले ज़रूर देख लीजिएगा। और जो भी स्टूडेंट दरोगा का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या फिर बीएसएससी इंटर लेवल का एग्ज़ाम देंगे, उन स्टूडेंट्स के लिए भी मोस्ट वीवीआई सब क्वेश्चन है। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा और अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किस शहर में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र के 20वें सम्मेलन का उद्घाटन किया? लोकसभा अध्यक्ष कौन है? इससे क्लियर हो गया, ओम बिरला जी हैं। उन्होंने किस शहर में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र के 20वें सम्मेलन का उद्घाटन किया है फ्रेंड्स? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिलोंग में किया है, याद रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट देख लेते हैं, G20 फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो याद रखिएगा G20 फिल्म फेस्टिवल का आयोजन जो है आपके नई दिल्ली में किया जा रहा है। और इस फेस्टिवल की शुरुआत की बात करें तो इसको जो है आपका सत्यजीत रे और पाथेर पंचाली ने मिलकर शुरू किया था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नई दिल्ली में इस बार जो है इसका आयोजन किया जा रहा है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। अगस्त 2023 में राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ने 692 करोड़ रुपए की कितनी परियोजनाओं को मंजूर दी है? तो स्वच्छ गंगा मिशन के तहत फ्रेंड्स ये जो राशि है 692 करोड़ रुपए स्वच्छ गंगा मिशन के तहत कितनी परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है? तो कुल 7 परियोजनाओं को जो है इसमें मंजूरी दी गई है, तो याद रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट देख लेते हैं अगला सवाल। अगले सवाल में है आपका, किस राज्य सरकार ने पिछड़े वर्गों के लिए गुरु गोरखनाथ बोर्ड का गठन किया है? तो इसके लिए राजस्थान सरकार ने गठन किया है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। पिछड़े वर्गों के लिए गुरु गोरखनाथ बोर्ड का जो है गठन राजस्थान सरकार के द्वारा किया गया है। चलिए, नेक्स्ट देख लेते हैं, किस राज्य द्वारा 5G पहल
के तहत निशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराने का कदम उठाया है? 5T के तहत फ्रेंड्स। तो यह जो है ओडिशा सरकार ने किया है। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत मेरा बंगाल नशा मुक्त बंगाल अभियान किसने शुरू किया है? तो किसने शुरू किया है फ्रेंड्स? ऑप्शंस देख लेते हैं। तो द्रौपदी मुर्मू के द्वारा जो है किया गया है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, जो वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति हैं, उन्होंने ही नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत मेरा बंगाल नशा मुक्त बंगाल अभियान की शुरुआत की है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगस्त 2023 को किस मंत्रालय ने एक विवाह पर्यटन अभियान #वेडिंग टूरिज्म शुरू किया है? विवाह पर्यटन अभियान है फ्रेंड्स, #वेडिंग टूरिज्म। तो यह शुरू किया गया है आपका, ऑप्शन बी हो जाएगा, पर्यटन मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और इस अभियान के उद्देश्य जो है दुनिया भर के जोड़ों को भारत में अपना विशेष दिन बनाने के लिए आकर्षित करना है। तो यही इस जो है योजना का या अभियान का मोटो है, थीम है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। किस राज्य सरकार ने एनसीईआरटी द्वारा हटाए गए भागों को शामिल करने के लिए अतिरिक्त पाठ्य पुस्तकें जारी की हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? बी हो जाएगा, केरल ने किया है ऐसा। एनसीईआरटी द्वारा हटाए गए भागों को फिर से शामिल करने के लिए जो है अतिरिक्त पाठ्य पुस्तकें जारी की हैं, और ये केरल राज्य ने किया है। बात करें केरल राज्य के मुख्यमंत्री की, तो याद रखिएगा पिनरई विजयन अभी वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। केंद्र सरकार ने कितने सार्वजनिक उपक्रमों ने अरुणाचल प्रदेश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो केंद्र सरकार और किसके बीच? अरुणाचल प्रदेश के बीच। तो कुल कितने समझौतों पर हस्ताक्षर किया है? तो ये 3 हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन थर्ड बी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। ऑफ बीट गंतव्यों को बढ़ावा देने के लिए ट्रैवल्स मैप ऑफ इंडिया लाने के लिए किस कंपनी के साथ पर्यटन मंत्रालय ने साझेदारी की है? तो यह साझेदारी आपके मेक माई ट्रिप के साथ की गई है। मेक माई ट्रिप के साथ सभी को पता होगा, काफ़ी जो है इसमें ऐड आता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। कैबिनेट ने मेडिकल उत्पाद विनियमन क्षेत्र में भारत और किस देश के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है? तो यह मंजूरी दी गई है आपका ऑप्शन बी, सूरीनाम के साथ। याद रखिएगा फ्रेंड्स, मेडिकल उत्पाद विनियमन को। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। हाल ही में पारित राष्ट्रीय नर्सिंग और मिडवाइफरी आयोग विधेयक 2023 के संबंध में कौन सा कथन सही है? यह राष्ट्रीय नर्सिंग और मिडवाइफरी आयोग के गठन का प्रावधान करता है, और राष्ट्रीय नर्सिंग एवं मिडवाइफरी आयोग में 29 सदस्य होंगे। तो कौन सा कथन सही होगा इसका? तो याद रखिएगा दोनों ही कथन सही हैं, दोनों ही कथन सही हैं आपके मिडवाइफरी आयोग विधेयक 2023 के संबंध में। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 फरवरी 2023 को किस राज्य में विश्व शांति के लिए कृष्णा गुरु एक नाम अखंड कीर्तन में भाग लिया था? तो वीवीआई क्वेश्चन है। तो यह असम जो है राज्य में भाग लिया था इन्होंने। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है। राष्ट्रमंडल संसदीय संघ 19वें वार्षिक क्षेत्र तृतीय सम्मेलन का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो यह किया गया है आपका सिक्किम के लिए। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल है। गणतंत्र दिवस शिविर 2023 में किस राज्य ने राष्ट्रीय कैडेट कोर के दल ने प्रधानमंत्री का बैनर जीता है? तो यह जीत लिया है आपके महाराष्ट्र ने। ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है आपका, किस केंद्रीय मंत्री ने मिशन अंत्योदय सर्वेक्षण 2022-23 का उद्घाटन किया है? तो इसका उद्घाटन गिरिराज सिंह ने किया है फ्रेंड्स। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और गिरिराज सिंह है किस अभी मंत्रालय में? तो याद रखिएगा ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री जो है अभी गिरिराज सिंह ने जो है अभी वर्तमान में है, तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। हाल ही में अहमदाबाद में अक्षर रिवर क्रूज का शुभारंभ किसने किया? अक्षर रिवर क्रूज का शुभारंभ पूछ रहा है फ्रेंड्स। तो यह जो है गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा किया गया है। यह साबरमती रिवर फ्रंट पर मेड इन इंडिया पहल अक्षर रिवर क्रूज का इन्होंने उद्घाटन किया है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल है आपका, बिहार की 2023 पक्षी जनगणना के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? मोस्ट वीवीआई जो है इम्पॉर्टेंट ये न्यूज़ है फ्रेंड्स, क्योंकि पहली बार जो है पक्षी जनगणना की गई है। इसमें देखते हैं ऑप्शन क्या दिया गया आपका।
बिहार की पक्षी गणना में पक्षियों की 250 प्रजातियां पाई गई हैं और इस वर्ष पक्षी गणना राज्य के 26 जिलों में की गई है, जिसमें 76 आर्द्रभूमि और 3 नदी प्रणालियां जो है शामिल हैं। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कथन जो हो जाएंगे इसमें केवल जो है दूसरा कथन इसका सही हो जाएगा। इस वर्ष पक्षी की गणना में जो है राज्य के 26 जिलों में की गई है और जिसमें 76 आर्द्रभूमि और 3 नदी प्रणालियां शामिल हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। क्वेश्चन नंबर 22 में है, कौन सी राज्य सरकार भारतीय गाय की नस्लों की माइक्रो डेयरी स्थापित करने की योजना बना रही है? तो यह है आपका उत्तर प्रदेश राज्य, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, ड्रग तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की है? तो यह जो है आपकी अध्यक्षता यह की गई है आपके अमित शाह के द्वारा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ये अभी वर्तमान में गृह मंत्री हैं, तो याद रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24 को। समाज में वंचित समूहों को सशक्त बनाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई है? तो इन्होंने यह योजना है आपका अटल वयो अभ्युदय योजना। याद रखिएगा, समाज में वंचित समूहों को सशक्त बनाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा अटल वयो अभ्युदय योजना की शुरुआत की गई है। चलिए अगला सवाल है हमारा, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? कौन लद्दाख के न्योमा क्षेत्र में दुनिया के सबसे बड़े लड़ाकू हवाई क्षेत्र का निर्माण करेगा? तो कौन करेगा? तो यह करेगा सीमा सड़क संगठन। जो बीआरओ है, इन्होंने जो है लद्दाख के न्योमा क्षेत्र में दुनिया के सबसे ऊंचे लड़ाकू हवाई क्षेत्र का निर्माण करेगा। और इस परियोजना का शिलान्यासन जो है यह 12 सितंबर को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देवक ब्रिज से किया है, तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 31 को। भारत की राष्ट्रपति ने 13 दिसंबर 2023 को एक राष्ट्रव्यापी स्वास्थ्य पहल अभियान का उद्घाटन किया। आपको बताना है इस जो है अभियान का नाम क्या है जो राष्ट्रपति के द्वारा शुरू किया गया है? तो इसका नाम है आपका आयुष्मान भव। याद रखिएगा फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मॉब लिंचिंग पीड़ित मुआवजा योजना 2023 को मंजूरी दे रही है? तो यह दे रही है आपकी मध्य प्रदेश सरकार, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, वन वेव लो ऑर्बिट कनेक्टिविटी के लिए किस संगठन के साथ 36 उपग्रह लॉन्च करेगा? तो
किस संगठन के साथ करेगा लॉन्च? तो यह करेगा आपका इसरो के साथ। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। जो वनवेब लो अर्थ ऑर्बिट है उपग्रह कंपनी कनेक्टिविटी के लिए जो है 26 मार्च 2023 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जिसको इसरो कहते हैं के साथ 36 उपग्रह जो है लॉन्च करेगी। चलिए अगला सवाल है, किस राज्य ने 19 नए जिलों के लिए 3 नए मंडलों की घोषणा की है? तो यह आपका राजस्थान ने किया है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 35 को। हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश को पहली विदेशी प्रत्यक्ष निवेश FDI मिला है? तो किस केंद्र शासित प्रदेश को मिला है? तो यह हो जाएगा आपका जम्मू और कश्मीर को मिला है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। भारत में दूध उत्पादन के बारे में कौन सा कथन सही है, आपको यह बताना है। वित्त वर्ष 2022 में भारत का दूध उत्पादन बढ़कर 221.06 मिलियन टन हो गया है और राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश 2021-22 के दौरान शीर्ष दूध उत्पादक राज्य हैं। कौन सा कथन सही है फ्रेंड्स, आपको यह बताना है। तो दोनों ही कथन सही है, याद रखिएगा। दूध उत्पादक राज्य में सबसे शीर्ष स्थान पर राजस्थान, फिर आपका उत्तर प्रदेश और देन मध्य प्रदेश। तो क्रम से याद रखिएगा तो बहुत अच्छा होगा आपके लिए। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा इसका। दोनों ही कथन सही हैं। नेक्स्ट है आपका 24 सितंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक साथ कितने वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है? तो कुल जो है आपका 9 ट्रेनों को जो है हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला सवाल है, मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, आपको यह बताना है। इसे मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जो है 26 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया और ये योजना के तहत सरकार बेरोजगार अल्पसंख्यक महिला या पुरुष को नया उद्योग शुरू करने के लिए 10 लाख रुपए प्रदान करेगी। बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका केवल दूसरा कथन जो है सही है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2 केवल सही है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है हमारा, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्थान का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो यह किया गया है आपके पश्चिम बंगाल में। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम से ही आपको स्पष्ट होगा, तो याद रखिएगा पश्चिम बंगाल में जो है राष्ट्रीय जल स्वच्छता संस्थान का जो है उद्घाटन किया गया है। अब देख लेते हैं अगले सवाल को। हैदराबाद स्थित इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड ने भारत के पहले मछली टीके के व्यावसायिक विकास के लिए किस संस्थान के साथ हाथ मिलाया है? तो यह जो है आपका हाथ मिलाया गया है किसके साथ फ्रेंड्स? तो याद रखिएगा केंद्रीय मत्स्य शिक्षा संस्थान के साथ। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका आपदा रोधी अवसंरचना गठबंधन के बारे में कौन सा कथन सही है, आपको यह बताना है। तो CDRI को सितंबर 2022 में न्यूयॉर्क में लॉन्च किया गया था और CDRI जलवायु परिवर्तन और आपदा लचीलापन मामलों में वैश्विक नेतृत्व की भूमिका प्राप्त करने के लिए फ्रांस के प्रयासों का हिस्सा है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इनमें से कोई भी नहीं जो है कथन सही होगा, क्योंकि इसका जो आपदा रोधी अवसंरचना गठबंधन है इसके जो दोनों ही कथन है गलत है, क्योंकि इसका मुख्य उद्देश्य सतत विकास सुनिश्चित करके जलवायु और आपदा जोखिमों के लिए अवसंरचना प्रणालियों की सहनीयता को बढ़ावा देना है। और CDRI को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा जो है सितंबर 2019 में न्यूयॉर्क में लॉन्च किया गया था, ना कि फ्रांस में। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। उद्यमी भारत MSME दिवस विज्ञान भवन नई दिल्ली में किस तारीख को मनाया जाएगा? तो कब मनाया जाएगा? तो अंतर्राष्ट्रीय सूक्ष्म लघु मध्यम जो दिवस है यह प्रत्येक 27 जून को मनाया जाएगा फ्रेंड्स। ऑप्शंस देख लेते हैं आपके किस में दिया गया है। तो ऑप्शन डी में दिया गया है 27 जून, तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं अगले सवाल को। किस राज्य ने जून 2023 में SAI 20 शिखर सम्मेलन की मेज़बानी की है? तो यह गोवा ने की है फ्रेंड्स। याद रखिएगा 3 दिवस जो सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशंस शिखर सम्मेलन है यह 12 जून से गोवा में आयोजित की गई है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 44 को। सरकार ने मध्यस्थता कानून में सुधार की सिफारिश करने के लिए एक विशेष समिति का गठन किया है। इसकी अध्यक्षता डैश करेंगे, कौन करेंगे इसकी अध्यक्षता? इसका राइट आंसर हो जाएगा TK विश्वनाथन करेंगे। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को।
किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना शुरू की है? तो संपूर्ण पुष्टि योजना शुरू किया गया है आपका ओडिशा के द्वारा। अगला सवाल है, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साझेदारी मोड के तहत कितने अतिरिक्त नए सैनिक स्कूलों के निर्माण को मंजूरी दी है? तो कुल जो है 23 सैनिक स्कूलों के निर्माण को जो है मंजूरी दी गई है। नेक्स्ट देख लेते हैं, राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने कितने प्रतिशत महिला सांसदों के साथ उपाध्यक्षों के पैनल के पुनर्गठन की घोषणा की है? तो यह आपके 50% जो है महिला सांसदों के साथ उपाध्यक्षों के पैनल की पुनर्गठन की जो है घोषणा की है। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? भारत ने 52 सुखोई Su-30 MKI खरीदने का फैसला किया है और रक्षा अधिग्रहण परिषद ने 45,000 करोड़ रुपए के प्रस्तावों को मंजूरी दी है। तो इसका जो दूसरा कथन है फ्रेंड्स, केवल यह सही है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। 49 का क्वेश्चन है आपका, पीएम नरेंद्र मोदी ने 23 सितंबर को भगवान शिव थीम की वाले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला कहाँ रखी है? तो यह रखा है आपका वाराणसी में, याद रखिएगा। और इस जो है आपका स्टेडियम में कुल 30,000 दर्शक के बैठने की उम्मीद जो है लगाई गई है। नेक्स्ट देख लेते हैं, 50वां इंडिया इंटरनेशनल नेट मेला 12 से 14 अक्टूबर तक किस स्थान में आयोजित किया जाएगा? तो इंटरनेशनल नेट मेला का आयोजन जो है यह किया जा रहा है आपके तिरुपुर में, याद रखिएगा फ्रेंड्स, तमिलनाडु के तिरुपुर में किया जा रहा है। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को, महिला उद्यमिता प्लेटफॉर्म की पहली राज्य कार्यशाला गोवा में आयोजित की गई है। महिला उद्यमिता प्लेटफॉर्म किस संस्थान की पहल है? तो यह है आपके नीति आयोग की, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल में आपका, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है आपको बताना है। सुप्रीम कोर्ट ने भारत में समलैंगिक विवाह को वैध कर दिया है और 3:2 के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि समलैंगिक जोड़ों के लिए गोद लेने का कोई अधिकार जो है नहीं है। तो कौन सा कथन सही है फ्रेंड्स? तो केवल जो दूसरा कथन है यह सही है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, भारत का पहला तिलापिया पार्वोवायरस किस राज्य में पाया गया? तो पहला तिलापिया पार्वोवायरस जो है यह पाया गया है आपका तमिलनाडु में। अगला सवाल है, राष्ट्रीय हस्तशिल्प प्रदर्शनी गांधी बुनकर मेला किस शहर में आयोजित किया जा रहा है? तो यह मेला जो है आपके कोलकाता में जो है आयोजित किया जा रहा है। नेक्स्ट है आपका, 14 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुष्टि की कि भारत डैश ओलंपिक की मेजबानी के लिए बोली लगाएगा। तो यह लगाएगा फ्रेंड्स 2036 में जो आपका ओलंपिक का गेम्स होगा उसके लिए बोली लगाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, नई दिल्ली में इंडिया स्किल्स 2023 का शुभारंभ किस केंद्रीय मंत्री ने किया है फ्रेंड्स? तो यह किया गया है आपका ऑप्शन ए धर्मेंद्र प्रधान ने, याद रखिएगा धर्मेंद्र प्रधान केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला सवाल है, पीएम नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में डोनी पोलो हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? तो यह जो हवाई अड्डा है यह कहाँ अवस्थित है? तो याद रखिएगा यह अरुणाचल प्रदेश में है, डोनी पोलो हवाई अड्डा। नेक्स्ट सवाल है आपका, कौन सा देश अपने 75वें स्वतंत्रता दिवस पर भारत के पहले पीएम जवाहरलाल नेहरू के चित्र सहित डाक टिकट जारी करेगा? तो ऐसा कौन सा जो है देश है फ्रेंड्स? तो यह है आपका श्रीलंका, याद रखिएगा यह नेहरू जी का जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के चित्र सहित डाक टिकट जारी करेगा और श्रीलंका का यह 75वां जो है स्वतंत्रता दिवस है। नेक्स्ट है आपका, शहरी स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर हाईकोर्ट के फैसले के बाद डैश में पहली बार ट्रिपल स्टेट सर्वे किया जाएगा? तो यह है आपका उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट देख लेते हैं, जनवरी 2023 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार कौन सा मौलिक अधिकार राज्य या उसकी इकाइयों के अलावा अन्य व्यक्तियों के खिलाफ भी लागू किया जा सकता है? तो यह अनुच्छेद 19 और 21 के तहत जो है किया जाएगा फ्रेंड्स। अगला सवाल है आपका, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में बेली सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किया गया? तो बेली सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन आपके जम्मू कश्मीर में किया गया है, याद रखिएगा मोस्ट वीवीआई सभी क्वेश्चंस हैं। चलिए देखेंगे अगले सवाल को, हाल ही में पुरानी पेंशन योजना बहाल करने वाला चौथा राज्य कौन बन गया है? यह बन गया है आपका हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट सवाल है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने जनवरी 2023 में बिहार के नालंदा जिले में विश्व विरासत स्थल नालंदा महाविहार के परिसर के भीतर लघु स्तूपों की खोज की। लघु स्तूप कितने वर्ष पुरानी है?
याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये बिहार से रिलेट जो है आपका करंट अफेयर्स है, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1200 वर्ष पुराना जो है ये आपका ये है, क्या है, स्तूप है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। 64 नंबर का क्वेश्चन है, भारत का सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन कहाँ बन रहा है? तो ये आपके पुणे में बन रहा है। नेक्स्ट देख लेते हैं, किस राज्य में नाबालिग लड़कियों से शादी करने वाले पुरुषों को कठोर कानूनों के तहत कारावास की सजा देने की घोषणा की गई है? तो यह की गई है आपके असम राज्य ने। अगला सवाल है, जनवरी 2023 में अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन ने किस राज्य में भारत के पहले STEM स्टेम इनोवेशन एंड लर्निंग सेंटर का उद्घाटन किया है? तो यह उद्घाटन तमिलनाडु राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है, सियाचिन बैटलफील्ड में तैनात होने वाली भारत की पहली महिला आर्मी ऑफिसर कौन है? मोस्ट VVI क्वेश्चन है फ्रेंड, पहली महिला आर्मी ऑफिसर है ये। तो यह आपकी शिवा चौहान, याद रखिएगा शिवा चौहान सियाचिन ग्लेशियर में ऑपरेशन रूप में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है। और यह जो सियाचिन ग्लेशियर है दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है। नेक्स्ट देख लेते हैं, जनवरी 2023 में चुनाव आयोग द्वारा बिहार के लिए स्टेट आइकन किसे नियुक्त किया गया? मोस्ट VVI क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बिहार के लिए स्टेट आइकन पूछा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पंकज त्रिपाठी। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सॉरी फ्रेंड्स, मैथिली ठाकुर, ऑप्शन डी हो जाएगा। जो लोक गायिका है मैथिली ठाकुर को चुनाव आयोग द्वारा बिहार के लिए स्टेट आइकन नियुक्त किया गया है। चलिए अगला देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है हमारा, निम्नलिखित में से किसे उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो पंकज कुमार सिंह को जो है उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है, पंकज कुमार सिंह को। नेक्स्ट सवाल है, 8 जनवरी 2023 को मध्य प्रदेश के इंदौर में प्रवासी भारतीय दिवस के किस संस्करण की शुरुआत की गई है? तो 17वां जो है यह प्रवासी दिवस था। अगला सवाल है, राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का कौन सा संस्करण 27 जनवरी 2023 को गुजरात के अहमदाबाद में शुरू किया गया? तो यह किया गया 30वां संस्करण। अगला सवाल आपका है, भारत दुनिया का डैश सबसे बड़ा ऑटो बाजार बन गया है, ऑटो कार बाजार बन गया है। तो किस स्थान पे पहुंच गया भारत? तो तीसरे स्थान पर, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार बन गया है फ्रेंड। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्न में से किसे 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन के रूप में चुना गया है? तो सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन के रूप में चुना गया है आपका किसे? तो अस्का पुलिस थाना को, याद रखिएगा अस्का पुलिस थाना को। और यह जो है आपका देखते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है, अंधता नियंत्रण के लिए पॉलिसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो अंधता नियंत्रण के लिए पॉलिसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य जो है ये आपका राजस्थान बन गया है। अगला सवाल है, पूरी तरह से ई-गवर्नेंस मोड में शिफ्ट होने वाला पहला भारतीय केंद्र शासित प्रदेश बना है? तो यह प्रदेश है जम्मू कश्मीर, पूरी तरह से ई-गवर्नेंस मोड में जो है शिफ्ट हो गया है। अगला सवाल है, डैश परियोजना जिले आरक्षित मेल एक्सप्रेस ट्रेनों में क्षमता उपयोग और राजस्व सृजन को अधिकतम करने के लिए भारतीय रेलवे द्वारा शुरू किया गया है? तो आदर्श ट्रेन प्रोफाइल का जो है शुरुआत किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रवासियों का पहला सर्वेक्षण शुरू किया है? तो यह झारखंड सरकार ने किया है फ्रेंड्स। नेक्स्ट देख लेते हैं, पहली बार ऊंट टुकड़ी महिला प्रहरी की महिला कर्मी गणतंत्र दिवस 2023 में भाग लेंगी? तो यह है आपका BSF। ऑप्शन क्या हो जाएगा, BSF, सॉरी फ्रेंड्स, BSF के जो है ऊंट टुकड़ी महिला प्रहरी की महिला कर्मी गणतंत्र दिवस में जो है भाग लेंगी। नेक्स्ट देख लेते हैं, मणिपुर का कौन सा समुदाय हर साल फसल के मौसम में के बाद गान नगाई उत्सव मनाता है? गान नगाई, तो मणिपुर में जो है कौन सा समुदाय बनाता है यह फेस्टिवल, आपसे यह पूछा गया है। तो जेलिया रोंग, ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, संसाधन दक्षता और चक्रीय अर्थव्यवस्था उद्योग गठबंधन के बारे में कौन सा कथन सही है? RECEIC का जो है मुख्य उद्देश्य दुनिया भर में संसाधन दक्षता और चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना है, और 31 देश RECEIC के संस्थापक सदस्य के रूप में शामिल हुए हैं।
तो कौन सा कथन सही है आपको यह बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, केवल पहला कथन सही हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं 74वें गणतंत्र दिवस की पैरेड में किस राज्य की झांकी ने शीर्ष पुरस्कार जीता है। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 74वां गणतंत्र दिवस की पैरेड में जो है उत्तराखंड राज्य की झांकी ने जो है शीर्ष पुरस्कार जीत लिया है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं किस राज्य सरकार ने ओडिशा फॉर एआई और एआई फॉर यूथ पहल शुरू की है। तो यह किया गया है ओडिशा के द्वारा, ओडिशा नाम से ही स्पष्ट है। चलिए देख लेते हैं अगले सवाल को, किस राज्य सरकार ने सभी जिलों में कम से कम एक नशा मुक्ति केंद्र स्थापित किया है। तो किस राज्य सरकार ने किया है फ्रेंड्स, तो यह आपके तेलंगाना में किया गया है। अगला सवाल है, केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला ने ग्रैंड स्टार्टअप कॉन्क्लेव का उद्घाटन किस शहर में किया। तो यह जो है आपका हैदराबाद में किया गया है। अगले सवाल में है, किस राज्य की सरकार ने पहली एयर एम्बुलेंस सेवा शुरुआत की है। तो एयर एम्बुलेंस की सेवा की शुरुआत झारखंड राज्य सरकार के द्वारा की गई है। अगला सवाल है, कौन सा शहर नदी संरक्षण पर अंतर्राष्ट्रीय बैठक की मेजबानी करेगा। तो नदी संरक्षण पर फ्रेंड्स, तो यह करेगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, पुणे के द्वारा किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, दूसरी भारतीय चावल कांग्रेस किस शहर में हुई है। तो चावल कांग्रेस जो है यह किया गया है आपके कटक में। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और कटक है कहाँ फ्रेंड्स, तो चलिए आप कमेंट करके बताइएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, फरवरी 2023 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने गगनयान मिशन को आगे बढ़ाने के लिए किसके साथ साझेदारी की है। तो यह साझेदारी की गई है आपका, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, भारतीय नौसेना के साथ जो है इसरो ने गगनयान मिशन को आगे बढ़ाने के लिए साझेदारी की है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत का पहला राष्ट्रीय मेट्रो रेल ज्ञान केंद्र किस शहर में बनाया जाना प्रस्तावित है। तो यह प्रस्तावित है दिल्ली में। नेक्स्ट सवाल है, किस राज्य की विधानसभा ने समान नागरिक संहिता के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया है। तो यह मिजोरम ने किया है। नेक्स्ट है, 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस 21 से 23 फरवरी 2023 तक किस शहर में आयोजित की जाएगी। तो यह जयपुर में की जाएगी फ्रेंड्स। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को, किस मेट्रो ने पहली बार स्वदेशी ट्रेन नियंत्रण और पर्यवेक्षण प्रणाली का शुभारंभ किया है। तो यह किया गया है आपका दिल्ली मेट्रो के द्वारा। अगला सवाल है, पश्चिमी और मध्य क्षेत्रों के लिए पहली पीएम गति शक्ति कार्यशाला किस शहर में आयोजित की जाएगी। तो यह गोवा में की जाएगी। नेक्स्ट सवाल है, 15वें जनजातीय युवा आदान प्रदान कार्यक्रम के उद्घाटन में किया गया है। तो यह जो है मुंबई में किया गया है उद्घाटन इसका। अगले सवाल में है, यह अध्ययन के अनुसार भारत में कैंसर की दर किस राज्य में सबसे अधिक है। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बहुत चर्चे में रहा था ये, तो याद रखिएगा यह आपके मिजोरम राज्य में सबसे ज़्यादा कैंसर की दर पाई गई है। तो एक डेटा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, कोलकाता के राजभवन में प्रतिष्ठित सिंहासन कक्ष का नाम बदलकर किसके स्मृति पर रखा जाएगा। तो यह जो है रखा जाएगा आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर। नेक्स्ट सवाल है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने अपने प्रदर्शन के लिए आज़ादी का अमृत महोत्सव पुरस्कारों में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तो यह जो है आपका जम्मू और कश्मीर ने किया है। अगले सवाल में है, कौन सा कथन सही है आपको यह बताना है। महाराष्ट्र सरकार ने मराठों को कुणबी जाति का प्रमाण पत्र देने की शिंदे पैनल की रिपोर्ट को खारिज कर दिया है और मराठा राज्य की आबादी लगभग 33% है। बताना है कौन सा कथन सही है। तो जो इसका दूसरा कथन है केवल यह सही है। चलिए देखेंगे अगले सवाल को, भारतीय वायुसेना ने 30 अक्टूबर 2023 को डैश में स्थित मिग 21 लड़ाकू स्क्वाड्रन को चरणबद्ध तरीके से समाप्त कर दिया गया है। तो यह है आपका राजस्थान ने। चलिए 100वां नंबर का क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपके लिए, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा का छठा सत्र 30 अक्टूबर से 2 नवंबर 2023 तक डैश में आयोजित किया जाएगा। तो इसका आयोजन नई दिल्ली में किया जाएगा। याद रखिएगा यह जो है सौर गठबंधन सभा की 6वीं जो है सत्र है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में कुल आपको 100 क्वेश्चंस दिए गए जो राष्ट्रीय लेवल के न्यूज़ थे।
और इंटरनेशनल लिस्ट में न्यूज़ नहीं शामिल किया गया है फ्रेंड्स। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में जाने से पहले फ्रेंड्स प्लीज़ आप देख लीजिएगा। और जो भी स्टूडेंट दरोगा का एग्ज़ाम और इंटर लेवल का एग्ज़ाम देंगे BSSC, उसके लिए भी काफ़ी उपयोगी है। तो फ्रेंड्स वीडियो को पूरा देखिएगा और अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।